45 लाख पेंशनों को खत्म करने का काम करा। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं डॉक्टर मुशाहिद साहब को, जिन्हें एक अहम जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई आकाश नागर जी ने दी है। और साथियों, आप सब जानते हैं कि अभी 2 महीने के अंदर आप लोगों को एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव के अंदर आप लोग वोट देंगे, वोट देकर अपना एमएलए चुनेंगे और एमएलए जाकर सरकार बनाएंगे। और सरकार के पास वो सारे अख्तियार होते हैं कि आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी बिजली सस्ती होगी या नहीं होगी, आपके ऊपर पुलिस की जो जुल्म ज्यादती है वो कम होगा या नहीं होगा, जो आपके नौजवानों को झूठा जेलों के अंदर डाला जा रहा है उन नौजवानों को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए रोटी और छत नहीं है उसको छत और रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो भी सड़क, बिजली, पानी, किसान, नौजवान, पढ़ाई, ये सारे इंतजाम सरकार करती है और सारे अख्तियार सरकार के पास होते हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 5 साल पहले आपने और इस उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया था। वो आए थे हम लोगों के बीच में और अनगिनत वादे उन्होंने करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम आपके नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, हम महंगाई 100 दिन में कम करने का काम करेंगे, गरीब किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर करने का काम करेंगे, हम मेट्रो शहर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट विलेज बनाएंगे। हजारों वादे और झूठ बोलकर आप लोगों को बेवकूफ बनाकर इस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कि 5 साल के अंदर हम लोग ये जरूर देखते हैं कि जिसको हमने एमएलए बनाया, जिस आदमी की हमने सरकार बनाई, उसने हमारे इलाके के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कौन से काम किए कि हम लोग फिर से उस पार्टी को वोट दें और फिर से उस आदमी को एमएलए चुने। याद करो साथियों, आप लोगों से, ये हसनपुर शहर सबसे बड़ा शहर इस क्षेत्र का है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, इस नगर पालिका के हसनपुर के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई एक काम अगर बता दे तो कमाल अख्तर आप लोगों से वोट की अपील नहीं करेगा। कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में इस हसनपुर के अंदर नहीं करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब कमाल अख्तर 2012 में आप लोगों ने एमएलए बनाया तो सबसे बड़ी समस्या इस शहर और इस इलाके की समस्या थी, वो बिजली की समस्या थी। और बिजली की समस्या ये थी कि यहां से जो बिजली घर था, पुराना बिजली घर, वो 132 गजरौला से जुड़ा हुआ था और जब 16 घंटे बिजली उस बिजली घर पे आती थी तो 8 घंटे काट कर देहात को दी जाती थी और 8 घंटे शहर को बिजली दी जाती थी। और ट्रांसफार्मर इतने कम रखे थे, जब शिद्दत की गर्मी होती थी शहर के अंदर
तो कनेटे रोड का ट्रांसफार्मर फूक गया। जब कनेटे रोड का ट्रांसफार्मर नहीं आया तो पता चला कायस्थान का ट्रांसफार्मर फूक गया। कायस्थान का ट्रांसफार्मर नहीं आया तो मालूम हुआ कि पूट रोड का ट्रांसफार्मर फूक गया। इस शहर के अंदर जितने कनेक्शन थे उतने कनेक्शनों के लिए ट्रांसफार्मर भी नहीं थे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस हसनपुर शहर के अंदर 38 ट्रांसफार्मर लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया साथियों। और आज दावे के साथ कहता हूं, कितनी शिद्दत की गर्मी पड़े या ठंड पड़ जाए, लेकिन इस 5 साल के अंदर ये जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब बिजली 20 घंटे आती है, ट्रांसफार्मर नहीं फूकता, ये बिजली उनकी वजह से नहीं आती बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के किए गए कामों की वजह से आती है। अकेला बिजली घर लगवाया हम लोगों ने, 8 करोड़ का अकेला बिजली घर शहर के लिए लगवाने का काम किया। और ये बिजली घर आपको उधारी 132 से जुड़वाने का काम किया। ये बीजेपी वालों के पास कोई काम नहीं है। ये बीजेपी वालों ने अगर लाइट भाग जाती है, आप मुझे बताओ, ये आंधी, ये बारिश, ये मौसम अगर किसी के अख्तियार में है तो आए बीजेपी वाले बताएं कि हम लोगों के अख्तियार में है। और बड़ी बड़ी बिजली, बड़े बड़े काम बारिशों और आंधियों की वजह से रुक जाते हैं। अगर कभी हसनपुर की बिजली, कोई बहुत सारे लोग फेसबुक और ट्विटर चलाते होंगे, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, कभी बिजली 2-4 घंटे के लिए या 2-4 दिन के लिए बारिश या आंधी की वजह से चली गई होगी तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये बिजली घर उधारी से क्यों बनाया गया, उधारी से बिजली क्यों आ रही है। लगता है ऐसा महसूस होता है कि उधारी से आने वाली बिजली मुसलमान हो और गजरोले से आने वाली बिजली हिंदू हो। बिजली को भी हिंदू मुसलमान में इन्होंने बांट दिया। मैंने कहा उन लोग बीजेपी वालों से कि भाई कम से कम बिजली को तो छोड़ दो। अरे अगर तुम इतने बड़े हो, तुम्हारी सरकार है, अगर इतनी बुरी 132 उधारी से बिजली आनी बुरी लगती है, तुम्हारा विधायक है, तुम्हारी सरकार है, तो बनवाओ 132 हसनपुर के अंदर, हम तुम्हें मान जाएंगे। और हम कमाल अख्तर खड़े होकर कहता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 132 हसनपुर के अंदर बनवाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी साथियों। बताओ साथियों, कितने इंसान ऐसे हैं, जिंदाबाद, कितने इंसान ऐसे हैं, कितने इस शहर के अंदर रहने वाले गरीब आदमी ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी, कोई आदमी रिक्शा चलाकर, कोई ठेला लगाकर, कोई खोमचा लगाकर, कोई गरीब आदमी मजदूरी कर कर उसे अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों के अंदर पैसे नहीं थे, जहां पर 6-6, 12-12 हजार रुपए की प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीसें ली जा रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी बेटियों को वो मुरादाबाद, अलीगढ़ या जामिया के अंदर या मेरठ के अंदर अपनी बेटियों को पढ़ाने भेज जाते। इस शहर की सबसे बड़ी डिमांड थी कि हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए ऐसा स्कूल होना चाहिए जहां कम से कम फीस के अंदर बच्चे बने। आ रहे कल मुख्यमंत्री जी, काम हमारा है लेकिन फीता वो काटेंगे। हम लोगों ने डिग्री कॉलेज बनाकर इस हसनपुर की बच्चे और बच्चियों के लिए फ्री शिक्षा का इंतजाम कराने का काम किया साथियों हम लोगों ने। और मैं कह रहा हूं, फीता वो जरूर काट देंगे लेकिन साथियों टीचर हम ही रखेंगे उसके अंदर, एडमिशन हम ही लोग कराएंगे आप लोगों से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी एक फीता कटा, बस अड्डे का फीता, बस अड्डे का फीता काट दिया। फीता काटे हुए हो गए 4 साल, लेकिन आज भी बस गजरौले के लिए मिल रही है। अगर अलीगढ़ के लिए बस ढूंढोगे तो बस मिलेगी नहीं साथियों। ये बस अड्डा इसलिए बनाया था हम लोगों ने, अगर बरेली जाना हो तो बस यहां से मिले, दिल्ली जाना हो तो बस यहां से मिले, अगर बिजनौर जाना हो, हरिद्वार जाना हो, अगर संभल जाना हो तो बस उस बस अड्डे से मिले और सरकारी बस मिले। इन बीजेपी वालों ने इस गजरौले के बस के अलावा अगर एक बस भी इस बस अड्डे से चलती हो तो कमाल अख्तर को आकर बता दे। ऐलान करता है कमाल अख्तर, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बस अड्डे से हर जगह के लिए बस मिलेगी। ये हम लोगों का वादा है साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आप लोग बताओ 100 बेड का अस्पताल हम लोगों ने मंजूर कराया, आज तक पता नहीं उसकी फाइल कहां गई। हमारी सरकार चली गई, उस टाइम पे जमीन नहीं मिली थी। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कि हमारा 100 बेड का अस्पताल हमारे हसनपुर शहर के लिए आपने स्वीकृत किया है, इसके लिए जमीन की जरूरत है, जमीन और खरीद दी जाए। फाइल प्रोसेस में थी, सरकार चली गई, लेकिन 5 साल तक विधायक जी या भाजपा जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह पर 100 बेड के अस्पताल की कहीं पर आपने जिक्र भी नहीं सुना होगा। कहीं जमीन का मामला होगा वो आपने नहीं सुना होगा। अभी एक भयंकर बीमारी कोरोना आई, आप लोगों ने देखा साथियों, हजारों लोग दुनिया से चले गए। किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बहन खो दी, किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने ताऊ चचा को खोया। साथियों, अस्पतालों में बेड नहीं थे, डॉक्टरों के पास बेड नहीं थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चले जाओ अस्पताल के अंदर, इतना बड़ा अस्पताल है, हार्ट के डॉक्टर को पूछोगे तो हार्ट का डॉक्टर नहीं, अगर सिर के डॉक्टर को पूछोगे, आंख के डॉक्टर को पूछोगे, नाक के डॉक्टर को पूछोगे, कोई डॉक्टर नहीं है वहां पे। मालूम है ये अस्पताल किस लिए है? आपका इलाज करने के लिए नहीं है। ये अस्पताल इसलिए है कि तू मेरा सिर फोड़, मैं तेरा सिर फोड़ूं। अस्पताल के अंदर मेडिकल कराने आ जा, 50,000 रुपए में 360 बन गई और 20,000 रुपए में 325 बन गई। इसलिए अस्पताल है। बड़ा ढनोकरा कि ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, अरे अल्लाह की से बड़ी ऑक्सीजन कौन सी है? कहीं बटन दबाओ, मुंह खोल के खड़े हो जाओ, अल्लाह की ऑक्सीजन हो जाएगी। क्या बिना कोरोना का इलाज सिर्फ ऑक्सीजन है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अकेले अगर कोई डॉक्टर ये बताए कि कोरोना का मरीज ऑक्सीजन से सही हो सकता है तो लाकर उस डॉक्टर को यहां पर खड़ा कर दो। ऑक्सीजन की कमी को तो दूर कर सकता है, लेकिन जब तक फिजिशियन नहीं होगा, जब तक आपके यहाँ पर सीटी स्कैन नहीं होगा और जब तक आपका वेंटिलेटर नहीं होगा, तब तक आईसीयू नहीं होगा, तो कोई दुनिया की ताकत कोरोना के मरीज को बचा नहीं सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आपसे वादा करता है कमाल अख्तर, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और आप लोगों की दुआओं से कमाल अख्तर यहां से जीत कर गया तो 100 बेड का अस्पताल इसी हसनपुर के अंदर बनेगा। और कोई जरूरत नहीं है आपको दिल के डॉक्टर को दिखाने के लिए दिल्ली जाने की, कोई जरूरत नहीं है आपको दिमाग के डॉक्टर को मुरादाबाद दिखाने की। सारे डॉक्टर, सारे इलाज आपको इसी शाह हसनपुर के अंदर हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये बैठे हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर, मैं कहता हूं यहां पर गांव और देहात के अंदर ये इतना बड़ा इलाका है, पूरा एरिया चले जाओ यहां से लेकर दड़ियाल आखिरी बॉर्डर तक, चले जाओ उधर आदमपुर और सोनन तक, आप चले जाओ इस साइड के अंदर एक अस्पताल हसनपुर, एक अस्पताल रहरा। अगर ये डॉक्टर ना हो बेचारे, जो डॉक्टर रात दिन मेहनत कर कर हजारों लोगों की जान बचाते हैं, और क्या बोला जाता है इन डॉक्टरों को, रोजाना सीएमओ ऑफिस से इनके ऊपर जुल्म और जाती अन्याय होता है। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ साथियों, यहाँ डॉक्टर बैठे होंगे, किसी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। किसी डॉक्टर के पास जब मरीज आता है तो डॉक्टर उससे न जात पूछता है न बिरादरी पूछता है, बल्कि डॉक्टर उससे मर्ज और उसकी तकलीफ पूछता है। और आपसे कहना चाहता हूं, और मिसाल है इस बात की कि अगर डॉक्टर भी सांप्रदायिक हो गए और डॉक्टरों ने भी हिंदू मुसलमान कर दिया तो ये इंसानियत और ये देश और ये इलाका कभी बच नहीं सकता। डॉक्टर किसी भी जात, बिरादरी और धर्म का हो, उसका मकसद अपने पास आने वाले मरीज को जिंदगी देना होता है। ये वो है मर्जी अल्लाह और भगवान की होती है, लेकिन अगर दुनिया के अंदर जिंदगी दिलाने की कोशिश कोई करता है तो वो डॉक्टर लोग करते हैं। साथियों, आप पूछ लो
5 साल की सरकार के अंदर कोई एक डॉक्टर आकर कमाल अख्तर को बता दे, किसी भी जात बिरादरी का डॉक्टर लाकर दे दो जो ये कह दे कि 5 साल के अंदर इस हसनपुर के किसी अस्पताल पे सीएमओ ने सील लगाई हो, किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद करने का काम किया हो, या किसी डॉक्टर को झोला छाप बताकर उसकी दुकान पे सील लगाने का काम हुआ हो। एक अस्पताल लाकर हसनपुर का दे दो कि बिना बीजेपी के नेताओं के साझे के कोई अस्पताल चल रहा हो, कोई एक डॉक्टर इस इलाके का लाकर दे दो जो डॉक्टर सीएमओ ऑफिस के अंदर पैसे नहीं पहुंचाता हो, कोई एक मेडिकल वाला आके ये बता दे जो डीआई को पैसे नहीं देता हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस व्यवस्था को बनाना है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सीएमओ या किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि किसी गरीब डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर, डिग्रीधारी डॉक्टर को या किसी अस्पताल वाले का उत्पीड़न कर ले, या किसी कोई एक आदमी बताए। आज अस्पतालों के ऊपर छापे मारकर उनसे वसूली हो रही है। अरे ये वही डॉक्टर हैं जिन लोगों ने आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने से रोक रखा है। समाजवादी पार्टी ने चलाई थी 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस। कोई गरीब आदमी रात को 2 बजे बीमार होता था, अगर 102 को आज अगर वो फोन करता था तो 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती थी। चले जाओ अस्पताल के अंदर, आपको सड़क पे एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। लाइन से 100 अस्पताल के अंदर खड़ी है। ये पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ पर, कभी वीडियो नहीं बनाते, जाकर दिखाते नहीं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो जरूर दिखाते कि सारी एम्बुलेंस कबाड़ा हुई पड़ी हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में कबाड़ा एम्बुलेंसों को दिखाने का काम ये नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कब बाबा योगी जी इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखवा दें। ये लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये जुल्म और जाती अन्याय है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि इस शहर के कितने नौजवानों को रोजगार मिला, इस शहर के बच्चों की तालीम का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ। सवाल इस बात का है साथियों कि आपकी बिजली महंगी हुई या नहीं हुई, आपके यहाँ पर बिजली वालों ने सताया नहीं सताया। अगर शहर की कोई आप ईमानदारी से सर्वे कर लो, अगर शहर में, इस शहर की आबादी लाखों में है, अगर आप सर्वे करने निकलोगे तो 99% लोग आपको अगर किसी से तंग हाल में मिलेंगे, अगर किसी हाल से परेशान मिलेंगे तो वो एक चीज से परेशान मिलेंगे, बिजली वालों से और बिजली वाले अधिकारियों से। बताओ ईमानदारी से है या नहीं है। और मैं ये कहता हूं, कोई कमाल अख्तर किसी चोर की सिफारिश नहीं करता, या हम लोग किसी के पक्षधर नहीं है, लेकिन मैं आज बिजली वालों से पूछना चाहता हूं कि एक मीटर रीडिंग लेने वाला आदमी, एक वो ठेकेदार जिसे ठेका मिला हुआ है सिर्फ इस बात का कि वो जाए और जाकर लोगों के घर पर बिल लेकर जाके दे, वो एक आदमी जिसका काम है मीटर लगाने का, और मीटर लगता है फ्री। क्या साथियों आप मुझे बताओ, एसडीओ आकर चेकिंग करे, आकर जो बड़े अधिकारी चेकिंग करे, लेकिन आपने देखा होगा कि हसनपुर का एक मोटे पेट वाला ठेकेदार घूमता रहता है और आप लोगों को, किसी को 20,000, किसी का 25,000, किसी का 30,000, किसी का 40,000, और वही मुखबरी कर 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 गरीब लोगों के ऊपर छूटे छापे लगवाकर इस हसनपुर के लोगों से करोड़ रुपए वसूलने का काम ऐसे ठेकेदारों ने किया है। ऐलान करता है कमाल अख्तर, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी ऐसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई पक्की होगी और ऐसे चोर जेल जाएंगे जिन लोगों ने गरीब आदमी को झूठे केसों में फंसाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो केबिन लाकर दे दे बीजेपी के लोग, या बिजली के अधिकारी जो 20 साल चटक नहीं सकता, या इन बंदरों का इंतजाम करा दे बीजेपी वाले। जब बंदरों को कहीं पे कुछ नहीं मिलता तो वो तार भी कभी अपने मुंह से जकड़ कर उसे तार देते हैं। बिजली का आदमी आता है, बोला पीछे से तेरा तार कटा हुआ है, इसलिए तेरे ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना।
ऐसे ऐसे गरीब जिनके घर पर खाने के लिए रोटी नहीं, जिनके पास अपने बच्चों के लिए इलाज का पैसा नहीं, 1-1 लाख रुपए का असिस्मेंट बनकर उनके घर पर आता है। और अब तो और एक बड़ी दुकान खुल गई, बिजली का थाना खोला है। हम तो सोच रहे थे बिजली का थाना इसलिए खुला होगा कि कोई बिजली के जनता को राहत मिलेगी। पता चला कि बिजली का थाना इसलिए खोला है कि पहले बिजली वालों को पैसे दो और फिर जो है बिजली के थाने वालों को पैसे दो। एक लूट केंद्र और खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं साथियों, ये बहुत अहम चुनाव है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आपको बहकाने आएंगे, बहुत सारे लोग आपको बांटने आएंगे, बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें करने आएंगे। लेकिन मैं आपसे कहकर जाता हूं, अगर आप कमाल अख्तर से भी नाराज हो तो अपने बच्चे की तकदीर से नाराज मत होना, अपने उस भाई की उस बात से नाराज मत होना जो सरकार ने उसके साथ झूठा उसके एनकाउंटर करने का काम किया। उस बात से नाराज मत होना कि उस गरीब आदमी को जिसने कभी वो काम नहीं किया, उस मुकदमे के अंदर झूठा उसे जेल में भेजने का काम किया। उस गरीब मां और बहन से नाराज मत होना जिनके ऊपर इन बिजली वालों ने झूठे मुकदमे लगाकर लाखों लाखों रुपए की वसूली करने का काम किया। ये सवाल उन लोगों का है और ये सवाल इसलिए है कि अगर ये निजाम बदलना है और ये जुल्म और जाती अन्याय बदलना है तो कमाल अख्तर की नाराजगी छोड़ देना और यहां से समाजवादी पार्टी को जिताकर अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने देना। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर यहां से निजाम बदला तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर जो काम किए थे वो सबके सामने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये बीजेपी वाले लोग एक काम भी बता दें, इनके पास लोगों को बांटना, लोगों को जात बिरादरी के नाम पे बांटने के अलावा कोई काम इनका नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहकर जाता हूं कि आप लोग आप देखो देहात के अंदर अगर आज लाइट 18 घंटे 20 घंटे मिल रही है, इनसे पूछो कि कौन सा बिजली का कारखाना इन्होंने लगाया जहां बिजली का 1 मेगावाट भी बनता हो। अगर जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का उत्पादन हो रहा है उसको बनाने का काम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने किया है। साथियों, मैं आपसे यही कहते हुए कि आप लोग जब वोट डालने जाते हैं तो जब आप 100 में से 40% 45% वोट डालते हैं तो कैसे आपका उम्मीदवार जीत सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जब तक 90% आप पोलिंग नहीं करेंगे, जब तक इसको त्योहार नहीं समझेंगे और जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये वोट किसी पे एहसान नहीं है, ये वोट हमारे लिए है, ये वोट हमारे बच्चों की तकदीर के लिए है, ये वोट उन गरीब मां बहनों के लिए है जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप वोट नहीं डालोगे। और जिस दिन आपने ये मान लिया कि ये वोट हमारे तकदीर और तस्वीर और देश की दशा और दिशा तय करने के लिए है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसे त्योहार मानकर, अपना काम छोड़कर, अपनी नौकरी 1 दिन की नौकरी छोड़कर, अपनी सारी चीजें छोड़कर आप 99-90% पोलिंग कर देना। समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आप लोग जहां जा सकते हैं, जिससे बात कर सकते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, आजकल फेसबुक का जमाना है, फोन का जमाना है कि नहीं जा सकते तो फोन से अपने वास्तेदार नातेदार यार दोस्त से कह दो, अगर नहीं है तो मैसेज कर दो, या जा सकते हो तो जाकर जहां भी जा सकते हो पूरे जिले के अंदर जहां भी समाजवादी पार्टी की मदद कर सकते हो आप सब लोग समाजवादी पार्टी की मदद कर देना और जिले की सारी सीटें जिताकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बना देना। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और सम्मान दिया, मुझे पूरा यकीन है कि यहां पर हमारे जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं वो जाकर बताएंगे कि इस सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या किया। इस
सीएमओ विभाग ने आप डॉक्टरों के साथ कौन सी जुल्म और ज्यादती की, ये सारी चीजें बताएंगे। और डॉक्टर साहब के मनोनयन के बाद, डॉक्टर अफसर साहब की मेहनतों के बाद मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर मुशाहिद और डॉक्टर अफसर दोनों लोग और जो डॉक्टर साथी हैं, मैंने कहा मेरे जितने भी डॉक्टर साहब यहाँ पर जो भी हमारे डॉक्टर साथी बैठे हैं, मैंने कहा कि आप सारे डॉक्टरों से संपर्क करो और एक दिन बुलाओ सारे डॉक्टरों को और एक प्रोग्राम कर उनसे उनकी समस्याएं पूछो और उनसे उनकी ये पूछो कि आने वाली सरकार से कौन सी सुविधाएं वो चाहते हैं, कौन से वो काम चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं आपके पूरे डेलीगेशन को अखिलेश यादव जी से मिलवाकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको वो सुविधाएं देंगे कि कोई आदमी आपको आपके प्रैक्टिस के अंदर आपको लूट ना सके, खसोट ना सके, आपके साथ अन्याय और जुल्म और ज्यादती नहीं कर सके, क्योंकि आप लोगों को जिंदगी देकर, लोगों को इलाज कर उनको सही करने का काम करते हैं। मैं आप सब लोगों का बेपनाह शुक्रगुजार हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।